सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जैसे आज क्लास लेने फर्स्ट क्लास में आए हो, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि ग्रेजुएशन में आपने भूगोल को पढ़ा होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भूगोल को पढ़ा होगा। अब जाके आपको ध्यान आया है कि भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि अजमेर संस्थान की क्वालिटी है कि मैं आपको 6-7 लेवल से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना, और धीरे धीरे जैसे मैपिंग वर्क पूरा होगा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक एक कॉन्टिनेंट को जब अपन जानेंगे तो अलग से 1.5-2 घंटे की क्लास अपन अलग से रखेंगे, और जो 2.5-3 घंटे की क्लास वो थ्योरेटिकल चलेगी, जिसमें अपन जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी सारी यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। जब आपको भूगोल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आप किसी भी संस्थान में पढ़ा सकते हो, तो आपका एक इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, या आपका नॉलेज बहुत अच्छा होता है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में या नेट की तैयारी कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो जाकर। आरपीएससी में जो स्कूल और कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्यों ऐसा करते हैं कि अपन सभी लोग एमए के बाद ही ऐसा सोचते हैं कि मुझे भूगोल विषय को समझना है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमारे टाइम पे हम लोग एमए प्रीवियस में ही या बीए फाइनल में अपने सब्जेक्ट को तैयार करना शुरू कर दिया था। तो एमए फाइनल आते आते हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा से तैयार हो गया था, और हमने फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही नेट जेआरएफ की हमने जो एग्ज़ाम दी थी उसमें हमने सेलेक्ट हुए थे। तो जो भी स्टूडेंट है, आपको भी मैं कहना चाह रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट है उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एजुकेशन संस्थान में अगर भूगोल को ज्वाइन करना चाह रहे हो या आगे प्लान कर रहे हो, तो पहले तो ये समझो कि एनसीईआरटी जो है उसको अभी से पढ़ना शुरू करो, कि 2-3 महीने बाद जब ज्योग्राफी पढ़ने आप एजुकेशन संस्थान में आओगे तो आपका भूगोल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और जो कैंडिडेट प्रीवियस में ही अभी एडमिशन लिया है वो अभी से ही पढ़ेगा, तो हमारा कोर्स क्योंकि 8 से 10 महीने का होता है, इतना समय लगता है भूगोल को अच्छे से समझने के लिए, साथ साथ क्योंकि प्रैक्टिस भी करानी होती है। तो हमारा प्लान ये रहता है कि हम वीक में 5 दिन क्लास लें और वीकेंड पर हम आपको यहीं पर प्रैक्टिस कराएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो डाउट है, समझने की जो क्षमता है वो भी तैयार होगी। कोई रूटीन आपका नहीं आ रहा, वो रूटीन भी हम आपको बनाएंगे, लेकिन इसमें आप सबको सहयोग भी हमारा देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट रेगुलर आ ही नहीं रहा है। जब रेगुलर आ ही नहीं रहा, ये प्लान आपने किया ही नहीं, तो एडमिशन प्रोसेस ही नहीं करना चाहिए। तो आपको ये प्लान करके आना है। आगे भी जो स्टूडेंट आना चाहेंगे वो आगे ये प्लान करके आए कि अगर हम एजुकेशन संस्थान में जा रहे हैं तो निश्चितता से 8 से 10 महीने हम प्रॉपर देंगे, और जैसे जैसे हम वीकेंड पर डिस्कशन करेंगे वो सारा काम करेंगे। तो हम जो भी स्टूडेंट है एजुकेशन संस्थान में ज्वाइन होना चाह रहा है वो अभी न्यू बैच में भी एडमिशन ले सकता है। और हमारा जो नया बैच है 2024 में मई एंड में शुरू होने वाला है, जो मई से लेकर 2025 फरवरी तक चलेगा, तो उसके एडमिशन प्रोसेस हमने चालू कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट अभी इसी बैच में ज्वाइन होना चाह रहा है नए टॉपिक के साथ, कहीं उसको लग रहा है कि हमारा कोर्स पहले हो जाए, तो वो अभी भी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। धन्यवाद।